अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स ऑफ फिबर स्ट्रक्चर के कोर्स में हमने स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स ऑफ वोवन फैब्रिक का टॉपिक शुरू किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने वोवन फैब्रिक के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। वोवन फैब्रिक के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मॉडल्स जो लिटरेचर में प्रपोज हुए हैं उनको डिस्कस किया। फिर उन मॉडल्स को ज्योमेट्रिकल मॉडल्स को यूज़ करके जो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ हम इन्फर कर सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक का कवर है, फैब्रिक का क्रीम्प है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। फिर इसके बाद हमने फैब्रिक के स्ट्रक्चर को फैब्रिक की सरफेस प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट किया, जो हमने कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम के रेफरेंस से स्टडी की। फिर उसके बाद हमने फैब्रिक का जो रिस्पांस है टुवर्ड्स लो लेवल ऑफ स्ट्रेसेस उसको स्टडी किया, और ये लो लेवल ऑफ स्ट्रेसेस के अगेंस्ट फैब्रिक का रिस्पांस भी हमने विद रेफरेंस टू कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम ही स्टडी किया, क्योंकि फैब्रिक की जो लो लेवल ऑफ स्ट्रेसेस के अगेंस्ट रिस्पांस है, चाहे टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो या शेयर और बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो, उसकी कर्व्स हमने कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम के रेफरेंस से स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस के हवाले से है, जो कि फैब्रिक का एक और करैक्टरिस्टिक है, जो कि प्रॉपर्टी है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और फैब्रिक की जो वियर है, जो उसकी परफॉर्मेंस है एंड एप्लीकेशंस में, वो फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही होती है। तो ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फैब्रिक की, तो आज के लेक्चर में हम फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एब्रेजन रेजिस्टेंस होती क्या है, फैब्रिक की जो एब्रेजन है वो कितनी टाइप्स की होती हैं, और फैब्रिक के एब्रेजन रेजिस्टेंस को इवेलुएट करने के लिए जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है वो कितनी तरह की होती है, और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो फैब्रिक की जो एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि फैब्रिक कितना ड्यूरेबल है ये डिपेंड करता है कि वो अपनी सर्विस लाइफ के दौरान उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस क्या है। तो फैब्रिक की जो यूज़फुल लाइफ है या जो सर्विस लाइफ है उसकी, वो डिपेंड कर रही होती है उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर एब्रेजन रेजिस्टेंस अच्छी है तो सर्विस लाइफ भी अच्छी होगी, और अगर एब्रेजन रेजिस्टेंस कम है तो उसकी यूज़फुल सर्विस लाइफ भी कम होगी। फैब्रिक बन जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग में, जो कि अपैरल मैन्युफैक्चर भी हो सकती है, और अपैरल मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद एंड यूज़ भी हो सकता है, उसमें जो फैब्रिक है वो उसके ऊपर बहुत से मैकेनिकल, फिज़िकल और केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं। केमिकल एक्शंस जो नॉर्मल यूजेज है अपैरल्स का या फैब्रिक का, जिसमें लॉन्ड्री आ जाती है, वो एक केमिकल एक्शंस की एक एग्जांपल है। और जो मैकेनिकल और फिज़िकल एक्शंस हैं वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी होते हैं और एंड यूज़ के दौरान भी होते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, इसमें फैब्रिक का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स अब्रेजन वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो अब्रेजन है वो होती क्या है? अब्रेजन बेसिकली इज़ मैकेनिकल डिटीरियोरेशन ऑफ अ फैब्रिक एज अ रिज़ल्ट ऑफ रबिंग अगेंस्ट इटसेल्फ और एनी अदर सरफेस। के फैब्रिक जो है वो उसकी सरफेस अपनी ही सरफेस के अगेंस्ट रब हो रही होती है, या फिर वो किसी दूसरी सरफेस के अगेंस्ट रब हो रहा होता है। तो इस रबिंग के दौरान उसका जो मैकेनिकल डिटीरियोरेशन होती है उसको अब्रेजन कहते हैं। अब प्रैक्टिकल सिचुएशंस के दौरान जो फैब्रिक है उसके ऊपर एक कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस लग रही होती हैं। ये फोर्सेस मुख्तलिफ डायरेक्शंस से भी लग रही होती हैं, ये मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर लग रही होती हैं, और ये वेरियस ड्यूरेशंस के लिए लग रही होती हैं। तो जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है फैब्रिक की, वो एक्चुअली फैब्रिक का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दीज कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस।
अब जो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस है, ये फैब्रिक की यूज़फुल लाइफ या उसकी सर्विस लाइफ के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वियर के बाद या अब्रेजन के बाद फैब्रिक की जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है, और जैसे ही फैब्रिक की सरफेस डैमेज होती है वो उसकी जो यूज़फुल लाइफ है उसको कम कर देती है या ख़त्म कर देती है। तो जो अब्रेजन है ये फैब्रिक की सरफेस को डिटीरियोरेट करती है और उसकी एस्थेटिक वैल्यू को ख़त्म कर देती है। जैसा कि यहाँ पे इमेजेस में ये डेनिम का फैब्रिक है और अब्रेजन के बाद इसकी सरफेस के ऊपर जो वियर है वो नज़र आ रही है, और इस वियर के बाद इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो एंड हो जाती है। अब फैब्रिक का जो अब्रेजन रेजिस्टेंस बिहेवियर है वो हम लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन ये जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है जिसमें फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस एवेल्यूएट की जाती है ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस से थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रैक्टिकली तो फैब्रिक के ऊपर डिफरेंट जो है वो फोर्सेस का एक कम्प्लेक्स कम्बिनेशन अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस सिंप्लीफाइड सिचुएशन में जो फैब्रिक के ऊपर स्ट्रेसेस या फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म होती हैं, कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो टेस्ट करते हैं उसमें यूनिफॉर्म फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फिर इस टेस्टिंग में हम जो लॉन्ड्रिंग है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शामिल नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली होता ये है कि फैब्रिक या अपैरल जो है वो उसकी फ्रीक्वेंट लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, और उस लॉन्ड्रिंग के दौरान लॉन्ड्रिंग जो है वो फैब्रिक की वियर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, कि जो फैब्रिक की वियर होती है वो लॉन्ड्रिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लो लेवल ऑफ स्ट्रेसेस या फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग करते हैं तो इस टेस्टिंग के दौरान जो सीवियर फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं। तो एक ये डिफरेंस है प्रैक्टिकल सिचुएशन से लैब टेस्टिंग का। फिर अगर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस को सिमुलेट करने की कोशिश करें कि वो वाला सिनारियो क्रिएट करें जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन के करीब तर हो, तो उसमें फिर टेस्टिंग जो है उसके अंदर लॉन्ड्रिंग को इंक्लूड किया जा सकता है कि सैम्पल्स की लॉन्ड्रिंग की जाए, और फिर जो सीवियर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उसकी बजाय फैब्रिक के ऊपर जो है वो लो लेवल की लेस सीवियर फोर्सेस को अप्लाई किया जाए। तो इन तरीक़ों से फैब्रिक जो है उसकी टेस्टिंग रियल सिचुएशन के करीब तो हो जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली फिजिबल इसलिए नहीं रहता कि इससे जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, और जो प्रोसेस या टेस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो वो इकोनॉमिकल नहीं रहती। तो इसलिए इस तरह की जो टेस्टिंग है वो भी फिजिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद, जो फैब्रिक की अब्रेजन टेस्टिंग के हवाले से जितने प्रोसीजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनका कम से कम इस हवाले से बेनिफिट ज़रूर होता है कि फैब्रिक का जो अब्रेजन बिहेवियर है डिफरेंट फैब्रिक्स का वो हम आपस में इवेलुएट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, कि डिफरेंट फैब्रिक्स की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस किस लेवल की है, उस कंपैरिजन के लिए लेबॉर्ट्री टेस्टिंग यूज़फुल होती है। अब अब्रेजन को जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है फैब्रिक के ऊपर वो दो तरह से होता है, कि एक तो जो अब्रेजन है वो सबसे पहले फैब्रिक के सरफेस कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करती है। सबसे पहले उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, फिर उसके बाद उसका जो इंटरनल फैब्रिक का स्ट्रक्चर है वो डिटीरियोरेट होता है। तो जब फैब्रिक की सरफेस प्रॉपर्टीज़ या सरफेस कैरेक्टरिस्टिक डिटीरियोरेट होते हैं तो इससे फैब्रिक की जो लुक है वो डैमेज हो जाती है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो रबिंग होती है, रबिंग के नतीजे में पिलिंग हो सकती है, सरफेस फजी हो सकती है, जो फैब्रिक है उसके कलर में चेंज आ सकता है। तो ये जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनके ऊपर फैब्रिक की अपीयरेंस डिपेंड कर रही होती है वो इस रबिंग के नतीजे में इन्फ्लुएंस होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब सरफेस डैमेज होने का मतलब ये हो सकता है ना हो कि फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई है और फैब्रिक का मैकेनिकल फेलियर हो गया है। सरफेस डैमेज हो जाने के बाद या सरफेस लुक चेंज हो जाने के बाद भी पॉसिबल है कि फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंटैक्ट हों, लेकिन अगर रबिंग कंटिन्यू रहे तो उस सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ से बढ़ के जो फैब्रिक की मैकेनिकल फेलियर है उस तरफ कंडीशन चली जाती है। तो मैकेनिकल फेलियर होने से काफ़ी पहले जो फैब्रिक की अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, और जो अपैरल एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें वो वाली जो फैब्रिक्स हैं जो अपैरल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं उनकी जब अपीयरेंस ख़त्म हो जाती है या डिटीरियोरेट हो जाती है
तो अपीयरेंस के ख़त्म हो जाना उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ख़त्म हो जाने की निस्बत उसकी यूज़फुल लाइफ को ज़्यादा डिटरमिन करता है कि जो यूज़र्स हैं, जो वियरर है, वो लुक से या अपीयरेंस से जो है वो अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा होता है। अब अब्रेजन टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डिसकंटिन्यू भी हो गए। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट अब्रेजन टेस्टिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं वो एटलीस्ट फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को एवेलुएट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन यूज़फुल हैं। अब जो अब्रेजन है या फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस है, ये कितनी तरह की हो सकती है? ये मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है। एक इसकी टाइप है फ्लैट अब्रेजन, या जिसमें फैब्रिक की जो सरफेस है या प्लेनर अब्रेजन है वो होती है कि एक प्लेन के अंदर फैब्रिक की अब्रेजन होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि फैब्रिक अपनी ही सरफेस के साथ रब करे या फिर किसी और सरफेस के साथ फैब्रिक की अब्रेजन हो, इसको फ्लैट अब्रेजन कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है फैब्रिक की अब्रेजन की वो है एज अब्रेजन, और इसकी एग्जांपल ये है कि जो शर्ट्स होती हैं उसके जो कॉलर्स होते हैं, कफ्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उसके ऊपर जो अब्रेजन हो रही होती है वो एज अब्रेजन होती है। और ये जो अब्रेजन है ये कम्बिनेशन हो सकती है फ्लैट अब्रेजन की भी और फ्लैक्स अब्रेजन की भी। इन दोनों अब्रेजन के रिज़ल्ट के तौर पे जो एज है वो अब्रेड हो सकता है फैब्रिक का या अपैरल का। उसके बाद है फ्लैक्स अब्रेजन। तो फ्लैक्स अब्रेजन ये है कि फ्लैक्सिंग के नतीजे में और या बेंडिंग, फैब्रिक की बेंडिंग के नतीजे में जो फैब्रिक की सरफेस के ऊपर अब्रेजन हो, रबिंग इफ़ेक्ट्स आएँ, वो फ्लैक्स अब्रेजन कहलाती है। अब ये जो अब्रेजन है ये ड्यू टू अब्रेजन ऑफ फाइबर्स अगेंस्ट फाइबर हो सकती है या यान अगेंस्ट यान हो सकती है विद इन फैब्रिक स्ट्रक्चर के इंटरनल अब्रेजन हो फाइबर्स की फाइबर के साथ या यान्स की यान के साथ फैब्रिक की सरफेस के अंदर, जब फैब्रिक जो है फ्लेक्स कर रहा हो या बेंड कर रहा हो। अब ये जो अब्रेजन है ये इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल भी हो सकती है कि जब फैब्रिक को एक शार्प एज के ऊपर उसकी फ्लेक्सिंग की जाए या उसको बेंड किया जाए तो जो अब्रेजन होगी वो फ्लेक्स अब्रेजन कहलाएगी। तो ये 3 टाइप्स की अब्रेजन है और प्रैक्टिकली ये तीनों टाइप्स की अब्रेजन साइमल्टेनियसली जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उसमें हो रही होती हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी एक एप्लीकेशन में किसी एक तरह की जो अब्रेजन है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो। तो इस तरीके से अब जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं अब्रेजन को इवेल्यूएट करने के, उनमें भी जो मेथड अख्तियार किया जाता है वो इन तीनों अब्रेजन में से किसी एक या दो के ज़्यादा करीब हो सकता है, तो वो उस बिहेवियर को ज़्यादा कोरिलेट करेगा जिसके वो ज़्यादा करीब है। अब अब्रेजन टेस्टिंग किस तरीके से होती है लेबॉर्ट्री में? इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अब्रेजन की एक या एक से ज़्यादा टाइप्स को जो है वो मेजर कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तमाम की तमाम जो अब्रेजन की टाइप्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हों। तो अब्रेजन टेस्ट के नतीजे में जो मॉड्स ऑफ वियर हैं, फैब्रिक की सरफेस के ऊपर जो वियर आती है वो 3 तरीके की हो सकती है। एक तो ये है कि जो फाइबर्स हैं फैब्रिक के अंदर मौजूद वो कट हो जाएं या उनकी ब्रेकेज हो जाए, तो एक तो मॉड ऑफ फेलियर ये है। दूसरा ये है कि रबिंग के नतीजे में फैब्रिक की सरफेस से फाइबर रिमूवल हो जाए, यानी फाइबर लॉस हो जाए, जिससे फैब्रिक की जो ओवरऑल मैस है, जीएसएम है, वो कम हो जाएगा। फिर तीसरा मॉड ऑफ फेलियर ये है कि फाइबर एट्रीशन के डीफिब्रिलेशन हो जाए फाइबर्स की, कि फाइबर रब हो रहा है किसी सरफेस के अगेंस्ट, उस रबिंग के नतीजे में फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे फाइबर्स का वो फिब्रिल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो जो फाइबर तो इससे डीफिब्रिलेशन हो जाती है या वूल की फाइबर के ऊपर स्केल रिमूवल आप कह लें। तो ये 3 मॉड्स हैं जो कि अब्रेजन के नतीजे में 3 तरह की वियर दे सकते हैं फैब्रिक की सरफेस के ऊपर। अब इन तीनों टाइप्स में से जो फाइबर ब्रेकेज है या रिमूवल है ये ज़्यादा कॉमन है अब्रेजन की टाइप्स में से बनिस्बत फाइबर एट्रीशन के। अब अब्रेजन टेस्टिंग हमने अभी डिस्कस किया कि जो अब्रेजन टेस्टिंग है इसके नतीजे में हम डिफरेंट जो फैब्रिक्स हैं उनको आपस में कंपेयर, उनका बिहेवियर अब्रेजन के अगेंस्ट हम उनका बिहेवियर कंपेयर भी कर सकते हैं।
तो इस कंपैरिजन के लिए कुछ ज़रूरी है कि जो अब्रेजन टेस्ट है उसके रिज़ल्ट को क्वांटिफाई किया जाए। तो ये जो क्वांटिफिकेशन है रिज़ल्ट्स की अब्रेजन के हवाले से, ये ज़्यादातर होती है कि जो अब्रेजन के साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ़ रबिंग साइकिल्स, उनको क्वांटिफाई किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट लेने के लिए कि नंबर ऑफ़ रबिंग साइकिल्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट जो है उनको काउंट किया जाता है और वो उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये जो इफ़ेक्ट होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि फैब्रिक के अंदर इतने नंबर ऑफ़ रबिंग साइकिल दिए जाएँ कि कोई होल प्रोड्यूस हो जाए, या फिर फाइबर के जो या यान की या फैब्रिक की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, या उसका वेट कम हो जाए, या फिर फैब्रिक की सरफेस के ऊपर जो कलर है उसका वो कम फेड हो जाए, या फिर उसकी एयर परमेबिलिटी चेंज हो जाए, या फिर उसकी फैब्रिक की थिकनेस चेंज हो जाए। तो इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है जो कि प्री डिफ़ाइन किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स हों को जो इफ़ेक्ट आए। अब जो लैब के अंदर अब्रेजन रेजिस्टेंस के टेस्टिंग मोड्स हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। उसमें फ्लैट अब्रेजन टेस्टिंग हो सकती है, फ्लेक्स अब्रेजन टेस्टिंग है, कम्बिनेशन ऑफ फ्लैट और फ्लेक्स इन दोनों का कम्बिनेशन है, एज अब्रेजन है, टम्बल अब्रेजन है। ये मुख्तलिफ़ तरीके के मोड्स हैं जो जिनके ज़रिए से हम फैब्रिक की टेस्टिंग लैब में कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है फ्लैट अब्रेजन टेस्टिंग। ये वो टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसमें फैब्रिक की सरफेस को एक दूसरे फैब्रिक की सरफेस के अगेंस्ट या उसी फैब्रिक की सरफेस के अगेंस्ट रब किया जाता है, या फिर किसी और सरफेस जैसे कि एमरी पेपर है उसकी अगेंस्ट उसको रब किया जाता है। इस तरह की जो अब्रेजन टेस्टिंग है इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा कोरिलेट करते हैं उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे कि रबिंग ज़्यादा हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अपहोल्स्ट्री की या कारपेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो सरफेस रबिंग है या फ्लैट रबिंग है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो इस तरह की जो टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स हैं इन एप्लीकेशंस के से ज़्यादा कोरिलेट करते हैं वो एप्लीकेशन जिनमें जो वियर एक्शन जो है वो बेसिकली रबिंग से हो रहा होता है। अब इस तरह के जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो उसको मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसमें फैब्रिक की सरफेस की स्मूथनेस है कि स्मूथनेस कितनी है। जो रफर सरफेस है उसकी अब्रेजन ज़्यादा होगी, समुद्र सरफेस की कम होगी। फैब्रिक की थिकनेस कितनी है वो भी टेस्ट के रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगी। फैब्रिक के अंदर जो यान यूज़ हुआ है वो फाइनर है या कोर्सर है, यान का डायमीटर कितना है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा इस टेस्ट के रिज़ल्ट को। फिर फाइबर की एबिलिटी टू विदस्टैंड रबिंग के बेसिकली तो ये फाइबर्स ही होते हैं जो कि विदस्टैंड करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को। तो ये फाइबर्स की एबिलिटी होती है बेसिकली जो कि अब्रेजन रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करती है। अब इसके बाद फ्लैट अब्रेजन टेस्टिंग में कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारी लैब्स में कॉमन एक अपरेटस अवेलेबल है जिसको मार्टिनडेल अब्रेजन टेस्टर कहते हैं, जो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। वो इसी अब्रेजन टेस्टिंग की यानी फ्लैट अब्रेजन टेस्टिंग की एक एग्जांपल है। ये जो अपरेटस है ये रबिंग के नतीजे में जो फैब्रिक की पिलिंग टेंडेंसी है उसको मेजर करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें स्पेसिमन को रब किया जाता है एक दूसरे फैबर की सरफेस के अगेंस्ट, और प्री डिटरमिन्ड रबिंग प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है फैब्रिक की सरफेस के ऊपर, और वो जो रबिंग एक्शन है वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है क्योंकि ये जो सर्कुलर सैंपल होल्डर हैं ये घूम रहे होते हैं। तो रबिंग जो है फ्लैट अब्रेजन टेस्ट में ये या तो एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ़ साइकिल्स के लिए हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ़ साइकिल्स पहले से डिफाइंड हों और इफ़ेक्ट उसका ऑब्जर्व किया जाए कि इतने नंबर ऑफ़ साइकिल्स के बाद फैब्रिक की सरफेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल उसकी मैस लॉस कितनी हुई है, उसकी अपीयरेंस में चेंज कितनी आई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ साइकिल्स के बाद, या फिर एक प्री डिफाइंड इफ़ेक्ट जो है वो लिया जा सकता है कि एक इफ़ेक्ट आने तक जितने नंबर ऑफ़ रबिंग साइकिल्स चाहिए उसको मेजर किया जा सकता है। तो ये वाला जो मेजरिंग अपरेटस है ये हमारी लैब्स में भी कॉमनली अवेलेबल होता है, मार्टिनडेल अब्रेजन टेस्टर, और इससे हम थोड़ा फेमिलियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एज अब्रेजन और या टम्बल अब्रेजन टेस्ट है। इसमें
जो है वो फैब्रिक की जो टेस्टिंग है वो फोल्ड एज या शर्ट के कॉलर या कफ के ऊपर जो अब्रेजन होती है ये उससे ज़्यादा उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो जो फैब्रिक का सैंपल है जिसको टेस्ट करना होता है उसको चूँकि ये फोल्डिंग से ज़्यादा एज अब्रेजन को ज़्यादा सिमुलेट करता है, उससे ज़्यादा कोरिलेट करता है, तो इसमें जो फैब्रिक का सैंपल है इसको फोल्ड किया जाता है और स्टिच किया जाता है बिफोर टेस्टिंग। इस टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादातर कोरिलेट करते हैं लॉन्ड्रिंग और टंबल ड्राइंग में जो रबिंग होती है उस रबिंग एक्शन से भी ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक सर्कुलर सिलेंडर इस्तेमाल होता है जिसकी के सरफेस एक अब्रेसिव मटेरियल के साथ लाइंड की गई होती है। तो जो स्पेसिमन होता है उसको सिलेंडर की इस अब्रेसिव वॉल के अगेंस्ट फ्रिक्शनल अब्रेजन रबिंग अब्रेजन दी जाती है। सैंपल का इम्पैक्ट होता है सिलेंडर की वॉल के अगेंस्ट और कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग होती है। तो इसमें जो एज अब्रेजन है या मैस लॉस आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ रबिंग। तो जो अब एज अब्रेजन के साइंस हैं के टेस्ट के बाद कि एज अब्रेजन की जो डिफरेंट साइंस हो सकते हैं उनको, या फिर मैस लॉस जो टेस्ट के नतीजे में फाइबर लॉस के ज़रिए से हुआ है वो इसकी इंडिकेशंस हो सकती हैं एज अब्रेजन टेस्ट के रिज़ल्ट की। एज अब्रेजन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैक्स अब्रेजन का टेस्ट। फ्लैक्स अब्रेजन का जो टेस्ट है वो फ्लैक्स अब्रेजन को मेजर करता है। इस टेस्ट में जो फैब्रिक का स्पेसिमन यूज़ होता है वो एक स्ट्रिप की तरह का होता है और इस फैब्रिक की स्ट्रिप को एक प्री टेंशन अप्लाई की जाती है और प्री टेंशन अप्लाई करने के बाद इसको एक अब्रेजन बार के ऊपर से गुजारा जाता है। अब जो फैब्रिक है उसको इस अब्रेजन बार की सरफेस के अगेंस्ट बेंड किया जाता है और उसकी फ्लेक्सिंग की जाती है और इस बेंडिंग या फ्लेक्सिंग के बाद फैब्रिक की जो सरफेस है उसकी अब्रेजन टेस्टिंग इवेल्यूएट की जाती है। इसके लिए जो ASTM स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो D3885 स्टैंडर्ड है और इस टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो फैब्रिक की सरफेस के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई ऐसी ट्रीटमेंट की गई है जिसमें लुब्रिकेंट्स यूज़ हुए हैं या सॉफ्टनर्स यूज़ हुए हैं तो वो इस टेस्ट के रिज़ल्ट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लुब्रिकेंट्स हैं या सॉफ्टनर्स हैं वो अगर अप्लाई हुए हैं तो इस टेस्ट से पहले उनको रिमूव किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लुब्रिकेंट्स और सॉफ्टनर्स फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और फ्रिक्शन को कम होने की वजह से जो फैब्रिक की स्ट्रिप है जिसको हम अब्रेजन बार के अगेंस्ट रब करेंगे उससे फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये टेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब जो मार्टिनडेल का अपरेटस है वो तो हमने लैब में देखा हुआ है और हम उससे फेमिलियर भी हैं, लेकिन जो फ्लैक्स अब्रेजन टेस्टिंग है उसका इक्विपमेंट से शायद हम इतने ज़्यादा फेमिलियर ना हो, तो उसको लिए ये एक वीडियो है जिससे हम फ्लैक्स कैसे टेस्ट होती है वो उसका आइडिया ले सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है फ्लैक्स टेस्ट मेजर करने के लिए। ये फैब्रिक की स्ट्रिप है जो हम देख सकते हैं कि एक फैब्रिक का जो स्पेसिमन है जिसको टेस्ट किया जाना है उसकी एक स्ट्रिप काटी गई है और इस स्ट्रिप को जो है अप्लाई किया जा रहा है और ये जो सरफेस है ये जो सरफेस है जिसके ऊपर से ये गुजारा जा रहा है इसके ऊपर एमरी पेपर ये एक अब्रेसिव मटेरियल लगा नज़र आ रहा है। तो इस सरफेस के अगेंस्ट ये वाली सरफेस इसके अगेंस्ट ये फैब्रिक की जो स्ट्रिप है इसको रब किया जाएगा और इस स्ट्रिप को यहाँ पे माउंट करने के बाद वेट के ज़रिए से इसके ऊपर एक टेंशन भी अप्लाई की जाएगी। ये माउंटिंग हो रही है। ये माउंट कर दिया है, अब इसने स्पेसिमन माउंट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये कुछ वेट है, यहाँ पे ये इंसर्ट करेगा और ये
इन वॉइस के ज़रिए से वेट जो है वो टेंशन अप्लाई करेंगे। आगे जो आर्म्स हैं जिनके अंदर फैब्रिक की स्ट्रिप है, और ये सेटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। इंस्ट्रूमेंट रेडी है फ्लैक्स टेस्टिंग मेजर करने के लिए। अब इसकी ये देखें कि ये उस अब्रेजन बार के अगेंस्ट ये जो स्ट्रिप है इसकी सरफेस को रख दिया जा रहा है। उसके ऊपर इसकी जो ये वाली सरफेस है आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर टेंशन भी अप्लाई की हुई है और टेंशन के साथ वो जो अब्रेजन बार थी उसकी सरफेस के अगेंस्ट इसको रब किया जा रहा है। ये वेट्स हैं। अब ये देखें कि अब ये स्पेसिमेन का फेलर हो गया है और ये काउंटर है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ये हुआ है, किस टाइम के ऊपर हुआ है। तो ये थी हमारी फ्लक्स अब्रेजन के हवाले से डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अब्रेजन जो फैब्रिक का अब्रेजन बिहेवियर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फैब्रिक का अब्रेजन बिहेवियर डिपेंडेंट होता है। वो चाहे फाइबर्स के हवाले से हों, वो यान के हवाले से हों या वो फैब्रिक के अपने हवाले से हों। तो उन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में अब्रेजन के हवाले से डिस्कस करेंगे।